सीता जी का जन्म कैसे हुआ वो आपके लिए हम श्रवण करा रहे हैं। ध्यान पूर्वक से सुने। एक बार जनकपुरी में अकाल पड़ गया था। क्या अकाल? एक बार जनकपुरी में अकाल पड़ गया था तो राजा जनक की प्रजा दुखी होने लगी, बहुत दुखी होने लगी। तो सप्तऋषि का जनकपुरी में आगमन हुआ। देखा कि राजा जनक की प्रजा सब दुखी बैठी है। उसी समय सप्तऋषियों ने राजा जनक से पूछा कि हे राजा जनक, आप दुखी क्यों हो? बहुत दुखी नजर आ रहे हो। तो राजा जनक ने कहा, कहने लगे, हे ऋषियों, जनकपुरी में अकाल पड़ गया है। इस अकाल की वजह से सारी प्रजा दुखी है। सप्तऋषि कहने लगे, हे राजा जनक, हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं कि आप जनकपुरी के खेतों में जाकर आप एक सोने का हल चलाएं तो ये अकाल टल सकता है। उसी समय राजा जनक और मैया सुनैना ने जनकपुरी के खेतों में जाकर सोने का हल चलाया है। हल चलाने लगे दोनों, राजा जनक और मैया सुनैना। जैसे ही हल चलाया, हल चलते 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 एक मटकी से जाकर के टकराया। जैसे ही उस मटकी से टकराया तो उसी मटकी को राजा जनक और मैया सुनैना ने देखा तो मटकी में एक कन्या निकली जिसका नाम सीता, क्या सीता पड़ा। उस कन्या का नाम सीता क्यों पड़ा? उस कन्या का नाम सीता इसलिए पड़ा कि जो हल होता है, हल होता है, जो हल होता है, जो धरती में गड़ के चलता है, उसे सीफा बोलते हैं। क्या सीफा बोलते थे? सीफा। अब बुजुर्ग हमारे बाबा बताओ करते सीफा बोलते जन का। हाँ, इस वजह से सीता नाम पड़ा। अब श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, एक बार ये जनकपुरी के खेतों में मटकी कहां से आई? शंका वाली बात है। शंका तो रामायण में हर जगह शंका ही शंका है, जहां देखो वहां शंका ही शंका है। शंका को समाधान न कर पावेंगे। एक बार रावण ने सप्तऋषियों का खून एक मटकी में इकट्ठा किया था। उस मटकी में खून इकट्ठा किया। उस मटकी को जनकपुरी के खेतों में जाकर के गाड़ दिया था। ये वही मटकी थी जिसमें सीता निकली थी। रावण ने वो मटकी इसलिए जनकपुरी के खेतों में गाड़ी कि जनकपुरी में अकाल पड़ जाए। यही कारण था जो जनकपुरी में अकाल पड़ा था। इस प्रकार से सीता जी का जन्म हुआ। अब एक भजन बोल लें, उसके बाद में सीता स्वयंवर किस प्रकार से होता है वो आपके लिए श्रवण कराया जाएगा।